श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। संतप्त ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा। सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मण का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल से संबंधित जो आख्यान कहा, उसको मैंने सुन लिया। अब आप पुनः किसी अन्य कथा का वर्णन करें जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं संतप्तक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा को बताता हूँ। हे पक्षिन, पूर्व काल में संतप्तक नामक एक ब्राह्मण था, जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। यह संसार आसार है, ऐसा जानकर वह वनों में वेखानस मुनि के द्वारा आचरित व्रति का पालन करते हुए अरण्य में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारण से उसने अपनी ब्राह्यचित्त व्रतियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर देखने लगा। उसने उस समय सैकड़ों गुलुम लता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहां ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट, तिहोर का वृक्ष, चंदन, तिम्बुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, बेर और कनेल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। वह वन तो सिंह, व्याघ्र, तरशु, एक छोटी जाति का बाघ, नीलगाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बंदर तथा अन्य अन्य प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से परिव्याप्त था। संतप्तक इस प्रकार के घनघोर भयावह वन को देखकर भयाक्रांत हो उठा। भयभीत वह अब किस दिशा में जाए, इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वह वहां से पुनः चल पड़ा। झिंगोरों की झिंगुरों की झनकार तथा उल्लुओं की धुतकार ध्वनियों पर कान लगाए वह 5 ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डियां तथा चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिकाओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डियों की गांठों को तोड़ने में लगे हुए, उनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे। ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया था। अतः उन मैं उसके पास पहले जाऊंगा मैं उसके पास पहले जाऊंगा इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने उस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए, एक प्रेत शेष बचा था, उसने उसका सिर पकड़ लिया। तदंतर वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे पांचों प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उससे उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए, किंतु उस बरगद पर
शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी फटी हुई आंतों से युक्त है। इसीलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भर्यात ब्राह्मण पूर्ण मन से मेरी शरण में आ गया। देवादिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझ हरि को प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्रह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट किया था, जो ग्रह के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले थे, वे श्री हरि मेरे कर्मपाश को काट कर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजस्यु यज्ञ के लिए पांडु पुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्ल युद्ध में मरवा कर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्म पाश को काट कर मेरा दुख दूर करें। हे गरुड़, उस समय दत्तचित्त होकर जब वह मेरी स्तुति में लग गया तो उसे उसे स्तुति ही में भी उठ खड़ा हुआ उसे सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको ले जा रहे थे। उन लोगों द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी से पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में उन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में करो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों को जीभ से चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा शव को एक हाथ में और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किया, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारी यात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान धूर्तगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो उठी। उसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? यह क्या कोई माया है, अथवा यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ, या यह मेरे चित्त का विभ्रम है?
प्रेतों ने कहा, हे, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म में दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों को तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विनयी हो गया है? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से प्रेतों ने कहा। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस पाक को खा लिया। कुछ परोक्षित बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण दुष्ट योनि की इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम परीक्षित परीक्षित हो गया। सुचिमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके बाद उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की। हे विप्र, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांट कर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी लिया। भय संत्रस्त प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। उसी पाप से मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ में प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज शुचि मुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रघ्न ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। अदृष्ट के विपरीत होने से वहां मेरा मूलधन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश से सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ मूल्यवान हीरे जवाहरात मोती तथा
सोने की वस्तुएं थी, वह सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मार कर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंक कर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रग्र हो गया। रोधक ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन व्यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता-पिता लुक छिप कर कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता-पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सूने घर में माता-पिता को जंजीर से रुद्ध कर दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विज, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम और नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहां से राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापस्थ हो गई। अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादि से रत्नों को निकाल लिया। शत विशत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। यह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन और काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतगणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य
नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो अब आपने देख लिया है और जो आपने आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र, वमन विष्ठा कीचड़ कफ मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामिन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने भागने वाले हैं। हे विप्र, हम में पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय से के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खगराज, प्रेमाधिक प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित वाणी से वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान आ पहुंचे। उन पांचों के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। अध्याय 7 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। औधर्व देह क्रिया के अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस संपूर्ण औधर्व देह कार्य को संपन्न करने का अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकार की है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, जो मनुष्य मर जाता है उसका औधर्व देहिक कार्य पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भाई की संतान अथवा सबिंड या जाति के लोग कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानोदक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों, मातृकुल एवं पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। यदि मनुष्य ने इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तो उसका औधर्व देहिक कार्य राजा को करना चाहिए। यह क्रिया 3 प्रकार की है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओं की संज्ञा दी गई है। हे पक्षिन, इस क्रिया को प्रति संवत्सर एकोदिष्ट विधान से करना अपेक्षित है। इस श्राद्ध क्रिया के फल को तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुदगण, वैश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न हैं, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक किए जा रहे श्राद्ध से मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्ध से जो संपूर्ण जगत प्रसन्न हो उठता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्ध कर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त कर सकते हैं करते हैं। हे गरुड़,
इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद का निरूपण किया। गरुड़ ने कहा, हे देवेश देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी न हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसी के अधिकार का निश्चय ही हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता भोक्ता सर्वेश्वर विष्णु की पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जलधेनु ओम पितृभ्यः स्वधा कहकर निवेदित करे और धेनु दान करते समय ओम अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः तथा ओम सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नमः ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणा सहित तीसरी जल देनु देते समय विशेष रूप से यमायाग्रीन से यमायाग्रे से स्वधा नमः यह स्मरण करता रहे। भगवान विष्णु के यजन एवं जलधेनु दान के मध्य ही ब्राह्मणों का आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। यह पहली जलधेनु उत्तर दिशा में तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशा में रखें और उन दोनों धेनुओं के मध्य में तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि श्राद्ध संबंधी कार्य करें। इस आवाहन आदि क्रिया के पूर्व में सर्वप्रथम आवाहन पूर्वक विश्व देवों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों की भली भांति पूजा कर वह यह कहे। तदंतर आवन आदि जो शेष कार्य है उन्हें पितृशेष कार्यों की तरह संपादित करे। उसके बाद वह वसु के उद्देश्य से ब्राह्मण को एक सुशील धेनु का दान दे। तत्पश्चात आग्नेय कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव के निमित्त स्थित ब्राह्मणों को एक एक गाय देनी चाहिए तथा विश्व देवों के लिए तिल पूर्ण पात्र का निवेदन करे। तदंतर जो ब्राह्मण को आम, ब्राह्मण को अक्षयोदक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण ओम स्वस्ति इस प्रतिवचन से श्राद्ध कृत्य की संपूर्णता को आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करे। इसके पश्चात स्वस्थ चित्त होकर कुल देवी ईशानी शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करें। तदंतर चतुर्दशी तिथि को सुगमता से उपलब्ध होने वाले श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए, वहां वस्त्र तथा लोखंडों का दान करे एवं ओम जितम ते इस मंत्र का जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करे। तदंतर वह 50 कोशों से ब्राह्मी प्रतिकृति बना करके उसका दाह करे। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति की क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात निराग्नि भूमि यम तथा रुद्रदेव का स्मरण करे। हवन करने के बाद प्रधान स्थान पर उक्त देवों का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि में मूंग मिश्रित चरु पकाए। तदंतर तिल तंडुल मिश्रित दूसरा चरु पकाए। ओम पृथ्वीये नमस्तभ्यम इस मंत्र से प्रथम चरु निवेदित करे। ओम यमाय नमश्च इस मंत्र से यम को द्वितीय चरु निवेदित करे। ओम नमश्चाथ
रुद्राय शमशानपते नमः। इस मंत्र से शमशानपति रुद्र को निवेदित करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता 7 नाम वाले यमराज के लिए निम्न मंत्रों से 7 जलांजलियां दे। ओम यमाय स्वधा तस्मै नमः। ओम धर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः। ओम मृत्वे स्वधा तस्मै नमः। ओम अंतकाय स्वधा तस्मै नमः। ओम विवस्वताय स्वधा तस्मै नमः। ओम कालाय स्वधा तस्मै नमः। और ओम सर्वप्राणहराय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्धकर्ता, तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो, यह तिलोदक तुम्हारे लिए होवे, ऐसा कहते हुए अर्घ्य पुष्प से युक्त 10 पिंड दान करे। उसके बाद उन्हें धूप दीप बलि गंध तथा अक्षय जल प्रदान करे। उक्त 10 पिंडों का दान देने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर सुभग मुख का ध्यान करना चाहिए। इस कृत्य को करने के बाद अशोच के अंत में प्रति मास मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण करना चाहिए। श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए, यही नियम है। शक्ति, आरोग्य, धन और आयु ये चारों अस्थिर होते हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध करना चाहिए। मैंने इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अध्याय 8 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।